नमस्कार। आज है 17 जनवरी 2022 और मैं हूं आपका अपना मितोज। आज मुझे जो है फ्राइडे से थोड़ा बुखार था, तो मैंने फ्राइडे पैरासीटामोल खाई थी। उसके बाद बुखार नहीं रहा, 98.8 99 पे ही रहा और एंटीबायोटिक ही खा रहा हूं मैं, डॉक्सीसाइक्लिन। आज टेस्ट कराने नहीं जा पाया, तो इस प्रकार से अभी ठंड है बाहर और जाने का दिल नहीं कर रहा। मैंने ट्रेडमिल ली थी, वो एक दिन जोश में आकर कुछ साल पहले OLX पे बच्चों ने बस उद्यम मचाकर, छोटे थे बच्चे, बेच दिए और आज मुझे याद आ रही है, तो मैंने वो ख़रीदी थी ये सोचकर कि भाई बाहर जाने में दिक्कत हो जाती है। बिज़ी रहता था मैं अपने, तो अभी तो 3 साल से मैं इंडिपेंडेंटली ही हूँ, कोई जॉब नहीं है और अपनी जैसे चला रहे हैं किसी तरीके से। तो उसमें ये रहता था कि भाई जैसे US में था 2001-2 में, तो वहाँ एंथ्रैक्स बहुत फैला था और सर्दी रहती थी वहाँ बहुत ज़्यादा, तो बाहर जाना मुश्किल। और उसमें फिर घर में आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रेडमिल की तरफ रुझान रहता है। जिन देशों में इंडोर में करना पड़ता है कि बहुत ठंड रहती है, तो बाहर ठंड में जाने से मुझे खांसी आ रही है, तो इसलिए मैं ठंड में अवॉइड कर रहा हूँ जाना। तो अब चिंता ये है कि हमारा चैनल चल नहीं रहा है, व्यूज़ आ नहीं रहे हैं, लोगों का प्यार हमारे साथ बन नहीं रहा है। तो कंटेंट तो मैं वही बना पाऊँगा और वही बता पाऊँगा जो मैंने ज़िंदगी में किया है, जिसकी सूझबूझ मुझे है, और उसके आपको बता पाऊँगा। सब कुछ ही बताने के में हूँ कि मैं पूर्णतया से आप लोगों को एनालाइज़ कर दूँ, या जो मेरा रहा है वो मैं आपको बता दूँ। वैसे आजकल सारी ट्रेनिंग्स जो पढ़े लिखे लोग हैं यूनिवर्सिटीज़ में मिलती हैं, अपने माँ बाप उनको बता देते हैं, पर जो लोग जिन्हें जिज्ञासा रहेगी, अगर उनका मैं कुछ कर पाऊँ, संवार पाऊँ, तो मैं वो बता देता हूँ। ये कुछ दवाइयाँ बताता हूँ, कुछ ये सब चीज़ें मुझे खुद भी याद नहीं रहती, मैं अपने लिए भी कई बार बना लेता हूँ वीडियो। और कुछ कभी अपने बच्चों को समझाने के लिए, अपने बच्चों को के लिए भी जो मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरा कंटेंट वही रहता है जिसे कभी मेरे बच्चे भी देखें तो उसमें से उनको सीखने को मिले, किन सिचुएशंस में मैं रहा और मैंने क्या किया। इसी प्रकार से मैं उसको थोड़ा बहुत मन में रख के बनाता हूँ। तो अब ये है कि चैनल के व्यूज़ कैसे बढ़ाए जाएं। चैनल के व्यूज़ जो हैं और सब्सक्राइबर्स भाई बढ़ नहीं रहे। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें, जहाँ अच्छे लगते हैं लाइक करें, जो अच्छे लग रहे हैं उनको लाइक करें। जो ज़बरदस्ती तो है नहीं, तो अगर कुछ भी लाइक कर पाते हैं, आपको लगता है अच्छा है, तो उसको लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को बताएं। इसमें मैं तो बीटेक कंप्यूटर साइंस हूँ और ये मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर पंजाब से की है, और इसी प्रकार से मास्टर्स है वो कंप्यूटर साइंस बिट्स पिलानी से की, और मैंने कई सर्टिफिकेशंस की प्रोफेशनल, जिसमें कि PMP एक मैनेजमेंट की होती है वो की, ये नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा चलती हैं। और फिर टेक्निकली में सिस्को की CCNA और कई ट्रेनिंग्स हैं, CCNP बूट कैंप्स हैं, और यूनिक्स बेस्ड यूनिक्स सिस्टम्स की ट्रेनिंग्स हैं फॉर्मल, और सर्टिफिकेशन है VC++ वगैरह में, जो अप्लाइड इनके फ्रेमवर्क्स रहते हैं उनमें। इसी तरह से जो क्लाउड आर्किटेक्ट है उसमें सर्टिफिकेशंस हैं। तो करने वालों ने तो बहुत कुछ किया हुआ है, और जो मेरी वाइफ हैं वो PhD हैं और बहुत मेहनत किया उन्होंने। मुझे पता है, रात को सुबह 9 बजे ड्यूटी पे जाना, 8:30-9 बजे, और रात को 2-3 बजे तक लगातार कार्य कर रहे हैं, और कई आर्टिकल पब्लिश किए इंटरनेशनल मैगजीन्स जर्नल्स में, उन्होंने पेपर प्रेजेंट किए, तो बहुत मेहनत की। तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें लगता है कि लोगों को हम बता पाएंगे, जो हमें कंफर्म्ड है, ओवर कॉन्फिडेंस में
तो नहीं मैं बताता हूँ। अगर मैंने अस्थमा के बारे में आपको बोला है तो देखिए 20 साल से ऊपर उसको हमने डिफेंड किया है। मेरे फादर को अस्थमा है, आज भी है। तो वो क्या मेडिकेशंस रहीं, उसमें कुछ नेचुरल रहीं ज़्यादा। तो जो इंग्लिश है, अटैक होता है तो आप नेचुरो में जा ही नहीं पाएंगे। कुछ मुझे एक दौर था कि वो आयुर्वेद में गए, बेंगलोर में थे और बेंगलोर बेस्ड आयुर्वेदिक संस्थान थी, कुछ उन्होंने नेचुरल दी। उससे थोड़े सिम्टम्स माइल्ड हों तो थोड़ा फ़र्क लगता है, कड़ी पत्ता जैसे चबाने से थोड़ा आपको माइल्डनेस लगेगी अगर माइल्ड कंडीशन में आप। पर जैसे किसी का हाथ बस ही नहीं, आप नॉर्थ में रह रहे हैं, जालंधर में, पंजाब में, या मेरे पास यहाँ नोएडा में आते हैं, तो एक बार तो यहाँ अटैक हो गया 2 बजे। तो उन चीज़ों में हम लोगों ने कैसे बचाव किया और कैसे बचे हम लोग, तो उसमें जो 20-22 साल हमने देखा है वो अगर उससे किसी को फ़ायदा मिल जाता है वो, और हम इस सब को भूल जाते हैं जल्दी, हम खुद ही भूल जाते हैं। तो उसके रहते दोनों वजह से मैंने वो वीडियो बनाया और मैं उसको कई बार रेफरेंस देता हूँ कि वो पहले इंग्लिश में बनाया मैंने तो कुछ चीज़ें छूट गई, फिर मैंने हिंदी में बनाया अपने लिए। तो वो उसको मेरे को वो वीडियो बहुत अच्छा लगता है। उसमें अस्थमा के रोगी घर में बैठकर कैसे करते हैं उसके बारे में कुछ पेशेंट के परिवार पेशेंट के नज़रिए से वो बनाया हुआ है। क्योंकि मेडिकल डॉक्टर तो मैं हूँ नहीं, ना मेरे पिताजी हैं। पिताजी PhD हैं फ़िज़िक्स में और DAV कॉलेज जलंधर के प्रिंसिपल भी रहे हैं। तो हमें जो लोगों ने बड़ी जो फ्रेंड्स थे, और इनमें एक जो हैं हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, अब मैं उनके पूछे बिना नाम नहीं ले सकता हूँ, वो एक बहुत ही माने हुए प्रसिद्ध चैरिटेबल माइंड के, और आप समझें कि गॉडली फिगर हैं। उनकी मदद से गाइडेंस में हम जी पा रहे हैं ज़िंदगी। टाइम टू टाइम हमें गाइड करते हैं, हम उन्हें कॉल करते हैं, तो उसके रहते ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। तो जब एक विश्वास बन जाता है आदमी को कि ये चीज़ मैं अब जब कर चुका हूँ और वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। वैसे तो मेडिकल लाइन के कई डॉक्टर्स के चैनल्स हैं, उसमें आप देख सकते हैं। और हम पेशेंट क्या होता है कि पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, आधी बात तो पहले समझ ही नहीं आती, तो हमें क्या पता क्या बीमारी है और उसकी क्या दवाई है। तो कई साल होने के बाद फिर उस एंगल से हमने वीडियो बनाया, वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे अपने लिए। वो मैंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बनाया है। मुझे खुद भूल जाता है दवाइयों का, नहीं याद रहती हैं, और मैं तो इस कंडीशन में हूँ भी नहीं। वो तो बाय चांस है कि कोविड हुआ, उसमें वो अस्थमा लाइक इलनेस है, तो वो एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया, तो अभी भी शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा एंगल मेरा वो रहता है कि याद नहीं रहती हैं ये चीज़ें। साल 2 साल निकल जाता है, फिर आदमी किसी कंडीशन में फंसता है। तो हुआ ये कि जब यहाँ मेरे पिताजी को अटैक हुआ तो हमने एक बार तो 1.5-2 साल पहले बहुत स्ट्रीमलाइन किया था, समझाया मदर को भी ऐसी दवाइयाँ हैं वैसी हैं, खुद भी समझी, क्योंकि पिताजी को भी याद नहीं रहता। वो कई बार दवाई लेके चले नहीं, बहुत परहेज़ करते हैं, पर फिर जब वो आदमी को अटैक होता है वो तो शुद्ध हो जाता है। अगर शुद्ध होती है तो उसके आसपास वालों को होती है। अगर उनके आसपास वालों को भी दवाई की समझ ना हो तो कितनी दिक्कत में आदमी आ जाएगा, देखिए आप खुद समझिए। तो उसके रहते मतलब दवाई की समझ तो डॉक्टर ने सबसे ज़्यादा दी पिताजी को, और पिताजी को हो गया अटैक, तो हमें क्या पता कौन सी दवाई है। और माताजी को होना चाहिए, माताजी के दिमाग से निकल गई दवाइयाँ। तो फिर मैंने वीडियो बनाया। देखिए इन जो विपरीत परिस्थिति मुश्किलों में, इन मुश्किलों में वो वीडियो बनाया हुआ है, तो इसलिए मैं उसकी बात कर देता हूँ। तो अब भाई चैनल के व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए हमें कोई ऐसा प्रेशर तो नहीं है। मेरी मेन लाइन जो है मैं उसी में कार्य करूँगा, पर ये मैंने अपने को डी स्ट्रेस करने के लिए भी वीडियोस बनाए, मुझे अच्छे लगे। एक आर्ट जैसे होता है, लोग गाना गाते हैं डी स्ट्रेस हो जाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं डी स्ट्रेस हो जाते हैं, तो मेरे लिए एक ये स्ट्रेस से हटने वाली एक्टिविटी है। उसके रहते मैं ये वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करें, और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इनको अच्छे वालों को शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। मैं और कोई अच्छा क्रिएटिव कंटेंट अपने तजर्बे से
मैं एक जन कल्याण का बना के लेके आऊँगा। धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।